अच्छा any idea about the commercial name of this compound? सबको बोलना चाहिए commercial name of this compound phenol. All of you know this is the commercial name of this compound. Commercial name is phenol. ठीक है? Now understand how you draw the resonating structures of aromatic compounds. How you draw the resonating structures of aromatic compounds. उससे पहले बोलो ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर्स है? ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर्स है? तो क्योंकि ऑक्सीजन का आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज किया है, मतलब इसके पास 2 लोन पेयर है. ठीक है? Now see how I draw resonance for a compound like this. लोग रेजोनेंस क्या क्या चीज को इन्वॉल्व करा के होता है? रेजोनेंस क्या क्या चीज को इन्वॉल्व करा के होता है? pi बॉन्ड, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, 3 चीज हमेशा याद रखना. अगर किसी एक इंस्टेंट में ये लोन पेयर इधर आके डबल बॉन्ड किया, बोर्ड की तरफ देखो, पहले देखो समझो, उसके बाद ड्रॉ करना. मैं एरो बनाया, एरो मत पढ़ाओ, पहले समझो. अगर किसी एक इंस्टेंट में ये लोन पेयर इधर आके डबल बॉन्ड किया, then this carbon will tend to become pentavalent. If you lose pentavalency, regain tetravalency, उसके लिए क्या फेनोमेना होगा? यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड टूट के इस तरफ जाएगा. लोन पेयर पूछ सकते हो, सर ये लोन पेयर आएगा क्यों अचानक? ऐसा होगा क्यों? Because then we get the resonating structures. Once we get the resonating structures and we get more number of resonating structures, the system tends to get more stability. You see all why कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम है या डिफरेंट है? दोबारा मेरा वही सवाल है, ये कार्बन कार्बन और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम रीजन रेजोनेंस. तो इसका जो ऑल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आएगा इसके बाद वाला, वो कैसा होगा दिखने में? यहाँ पे कौन सा चार्ज जाएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? यस नेगेटिव ऑफ कोर्स. और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव. और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा OH प्लस. Understand the first resonating structure of phenol. It is the first resonating structure of phenol. दोबारा वही चीज हुआ है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर छोड़ दिया है. अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर छोड़ देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव. ऑक्सीजन अपना लोन पेयर छोड़ दिया है तो पॉजिटिव. पाई बॉन्ड टूट के जिसके तरफ गया है उसके ऊपर नेगेटिव. अच्छा, आई थिंक यू नो दिस. बोर्ड के तरफ देखो. These two positions are known as the ortho positions in electrolysis. These two positions are meta, and down below this is para. Yes. Could you draw the next resonating structure? Very good. जैसा हुआ था पिछला होगा वैसे ही होगा. जैसा था वैसे ही होगा. Obviously. इसके बाद क्या होगा? क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स? अगर ये किसी एक इंस्टेंट में यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड किया, then this carbon will tend to become again will lose pentavalency, regain tetravalency. उसके लिए क्या होगा? ये pi bond टूट के इस तरफ जाएगा. So the next resonating structure that you can draw will look like this. The para position will now acquire a negative charge. इसके बाद दोबारा ये इधर आ सकता है, तब ये इधर जाएगा. Basically same as one. So in what positions do you observe the negative charge to reside?
Ortho and para. You must write this. When we draw the resonating structures of phenol, write it. No, very important. When we draw the resonating structures of phenol, we observe a negative charge to reside at the ortho and the para positions. We observe a negative charge to reside at the ortho and the para positions. We observe a negative charge to reside at the ortho and para positions. How many, now my next question. How many bond lengths do you think to have the same length? How many bond lengths will be same? 7. 6 कार्बन कार्बन और एक कार्बन ऑक्सीजन, सातों बॉन्ड लेंथ सेम होगा, रीजन रेजोनेंस. कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ वैसे ही सेम है और कार्बन ऑक्सीजन भी उसमें इंक्लूडेड है. तो यहां पे समझ लो रेजोनेंस तीनों चीज को लेकर इन्वॉल्व हुआ है. लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, तीनों चीज को लेकर रेजोनेंस इन्वॉल्व हुआ है. पहले लोन पेयर, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड तो इन्वॉल्व है ही. तो रेजोनेंस यहां पे इन्वॉल्व हो रहा है तीनों चीज को लेके. सातों बॉन्ड लेंथ सेम होगा. ऑल द 6 कार्बन कार्बन एंड द कार्बन ऑक्सीजन एज वेल. रीजन रेजोनेंस. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई द सिस्टम विल गेन हाई स्टेबिलिटी. More number of resonating structures will indicate more stability. Remember that as well. You can write that as well. More number of resonating structures will indicate higher stability.